Assalamu alaikum. I am Varda Shafiq, your graphic designer instructor. Today is our 10th class of Adobe Illustrator. आज की क्लास में हम टाइप टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पाथफाइंडर टूल को डिस्कस किया था, तो आइए देख लेते हैं टाइप टूल को। जैसे ही हम अपना पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें ये टी वाली सिंबल नज़र आ रही होती है। एक्चुअली ये है टाइप टूल, इसका नेम भी मेंशन है नीचे, टाइप टूल। तो जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे कर्सर के साथ कुछ टी या आई टाइप लिख कर आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा टाइप टूल सेलेक्ट हो चुका है। इसको यूज़ करने का सिंपल मेथड ये होता है कि अगर आप एक सिंगल लाइन लिखना चाह रहे हैं तो आप जस्ट कहीं पर भी जहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है वहाँ पर आप जस्ट क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉरम इप्सन लिखा हुआ नज़र आएगा। ये सीसी वर्जन में है कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें लॉरम इप्सन नज़र आता है, बट इनसे पुराने वर्जन्स में ये नहीं है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो जस्ट वो कर्सर जो है वो ब्लिंक करता है, उसमें हमें ये राइटिंग नहीं मिलती। तो इसका मेथड ये है कि अगर आप सिंगल लाइन लिखना चाह रहे हैं तो आप जस्ट क्लिक करेंगे, और अगर आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, मतलब कोई सर्टेन एरिया है, स्पेसिफिक साइड आपने चूज़ की है, वहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं, तो आप यूं करके इसको ड्रैग करेंगे और उतना हिस्सा जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उतना हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर लॉरम इप्सन की अपने आप कुछ लाइंस लिख कर आ जाएंगी। आप अगर चाहें तो इसे रिमूव करके अपना भी कुछ लिख सकते हैं, लाइक दिस। और ये जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस लिख कर आ रही हैं पैराग्राफ की शक्ल में, ये कुछ भी नहीं है, ये एक डमी टेक्स्ट है, इसका कोई मीन नहीं है, ये किसी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, पहले इसको रिमूव करते हैं एंड देन यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। चलें यही ले लेते हैं। अब ये हमारा एरिया सिलेक्टेड है तो इस पर ही हम सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम फ़ॉन्ट्स को देख लेते हैं। फ़ॉन्ट्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। इसमें जो हमें पसंद आए वो हम इधर पेस्ट कर सकते हैं। साथ में देखें वो सारा हमें नज़र भी आ रहा है कौन सा फ़ॉन्ट किस टाइप का है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट स्टाइल्स बताए गए हैं, मतलब किस स्टाइल में हम इसको लिखना चाह रहे हैं। अभी रेगुलर पे है, अगर हम इसको इटैलिक कर लें तो देखें हमारे सारे जो वर्ड्स हैं वो ज़रा तिरछे हो गए हैं। अगर बोल्ड पे जाएं तो सारे अल्फाज हमारे जो हैं वो बोल्ड हो गए हैं, मतलब मोटे हो गए हैं। बोल्ड इटैलिक पे अगर जाएं तो वो हमारे अल्फाज जो हैं वो मोटे भी होंगे, और साथ में क्या होगा कि इटैलिक मतलब तिरछे भी हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे हमें साइज बताया गया है, यहाँ से हम इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर हमें साइज यहाँ से नहीं करना, हमें अपनी मर्जी से करना है, देन हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको यूं बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। अगर आपको मज़ीद यानी कि इसको डिटेल में करना है तो आप ये जो करैक्टर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपको करैक्टर पैनल नहीं शो हो रहा तो आप क्या करेंगे, जस्ट विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास होगा टाइप। इधर हमें ये टाइप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, टाइप के आगे है करैक्टर। करैक्टर का शॉर्टकट भी उन्होंने बताया हुआ है कंट्रोल टी। करैक्टर पे हम क्लिक करेंगे तो ये करैक्टर पैनल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। करैक्टर पैनल में बहुत सी मोर डिटेल्स हैं जो हमें इधर ऊपर नहीं शो हो रही होती, तो यहाँ से हम चाहें तो उसको इन डिटेल जो है वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास वही चीज़, 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा स्मॉल साइज कर लेते हैं। मेरा ही नाम ले लेते हैं, वर्दा शफीक। यहाँ पर हमें सबसे पहले फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम एरियल को ले लेते हैं। मतलब सारे हम ऐसे यानी कि इनको चेक कर सकते हैं, बट एरियल इज़ वेरी सिंपल। आगे वही फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो हैं वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज भी हमने ऊपर देख लिया है। यहाँ पे आ जाता है लेडिंग, ट्रैकिंग एंड कर्निंग। लेडिंग को हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले ट्रैकिंग को देख लेते हैं। ट्रैकिंग क्या है कि हमारे जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान की स्पेसिंग, लाइक ये मैं जैसे जैसे नीचे जा रही हूँ तो वैसे वैसे जो मेरे करैक्टर्स हैं, जो वर्दा का WARDA वर्ड्स हैं, अलग अलग लेटर्स, इनके दरमियान स्पेस जो है वो इन्हांस हो रही है, और जैसे ही मैं माइनस की तरफ जा रही हूँ तो उनकी स्पेस जो है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है लेडिंग। लेडिंग क्या है कि हमारी लाइन स्पेसिंग,
मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लाइंस ले रही हूँ तो इनके दरमियान की जो स्पेस है, ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, इन तीनों के दरमियान की जो स्पेस है उसको बढ़ाना या अगर कम करना हम चाहें, लाइक दिस। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने लेडिंग और फ़ॉन्ट साइज़ दोनों में जब चेंजिंग्स करनी होती हैं तो क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो ऊपर नीचे या एक दूसरे में मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक दिस कि मैंने इस पैराग्राफ को 18 पॉइंट्स तक लेड कर दिया है, लेडिंग दी है, लेडिंग साइज 18 पॉइंट, और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो ज़्यादा कर रही हूँ। तो इसमें ये देखें कि हम जितना चाह रहे हैं वो तो इसमें आ ही नहीं रहा। वो देखें, अब लॉरम इप्सम सिर्फ 2 वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि हमारा सेंटेंस उतना ही रहे बट वो अपने आप में एडजस्ट हो जाए खुद ब खुद। तो इसको बेहतर करने के लिए हम जो लेडिंग है उसको ऑटो पे रखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कर्निंग पर। कर्निंग क्या होता है कि अभी हम अपना ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। कर्निंग पे क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारी जो ये हेडिंग है वर्दा शफीक, ये एज अ हेडिंग ही हमें चाहिए, ठीक है। तो उसको हेडिंग रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ मतलब इश्यूज आ रहे होते हैं, लाइक एस और एच में अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है और हमें ये इस तरह नहीं रखनी, तो उसके लिए हम कर्निंग को यूज़ करते हैं। इसका सिंपल सा मेथड है कि हम टाइप टूल लेंगे और एस और एच के दरमियान इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर फिर हम इसकी कर्निंग जो है वो कम या ज़्यादा करेंगे, लाइक मैं 50 कर रही हूँ या मैं 75 कर रही हूँ। तो जो हमारा बाकी है शफीक, एस को निकाल कर वो जो है एस के बराबर में यानी कि एस के पास में आ रहा है। तो इस तरह हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्केल्स को। स्केल में ये हमारा वर्टिकल स्केल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल है। स्केल्स को यूजुअली हमें 100 पर ही रखना चाहिए, बिकॉज अगर हम इसको ऊपर नीचे करते हैं तो उससे हमारा जो है वो मतलब हमारी राइटिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो हमने सोचा होता है, जैसा हमने सिलेक्शन की होती है, जैसे अब मैंने एरियल जो है वो फ़ॉन्ट रखा है तो वो बिल्कुल डिफरेंट सा हो जाएगा, वो एरियल नहीं रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है बेस लाइन। बेस लाइन एक्चुअली क्या है कि वर्दा में जो ए है उसको हम थोड़ा ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ए हमारा सिलेक्टेड है। अब हम इसका मतलब साइज़ को कम या ज़्यादा करेंगे। अगर हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ए जो है वो अपनी जगह छोड़कर ऊपर मूव हो रहा है। सिमिलरली अगर हम माइनस की वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ए जो है वो अपनी जगह छोड़कर, अपनी बेस लाइन छोड़कर उससे नीचे मूव कर रहा है। अब है तो वही वर्दा शफीक बट थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा है, थोड़ा सा स्टाइल में आ गया है वर्दा शफीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करेक्टर रोटेट टूल या करेक्टर रोटेशन। इसके साथ क्या होता है कि अगर आप कोई एक वर्ड या पूरी लाइन आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ से वैल्यूज जो हैं वो इसको असाइन करते हैं। लाइक 180 पे फुल मूव कर रहा है, 150 पे देखें किस तरह, मतलब ये ना खुद ब खुद अपनी जगह जो है वो क्रिएट करता है एंड देन उसकी वर्ड्स को, जैसे हम इटैलिक कर रहे थे, वो इटैलिक वाला स्टाइल जो है वो इसमें आ जाता है बट थोड़ा सा डिफरेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर अपना कुछ लिखा हुआ है लाइक वर्दा, तो वर्दा में क्या होगा, अगर हम ऑल कैप्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। और स्मॉल कैप्स में क्या होगा कि जो हमारा कैपिटल था वो कैपिटल ही रहेगा बट जो स्मॉल लेटर्स थे बाकी सारे वो साइज में स्मॉल हो जाएंगे। लाइक इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो हमारे इस टाइम सारे लेटर्स स्मॉल थे जब मैंने राइट किया वर्दा। यहाँ पे हम दोबारा लिख के देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो W कैपिटल होगा बट बाकी सारे वर्ड्स जो हैं या अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल होंगे। तो इस पर अगर हम ऑल कैप्स अप्लाई करते हैं तो देखें सारा वर्दा के जो लेटर्स हैं वो ऑल जो हैं कैपिटल हो चुके हैं। स्मॉल कैप्स में क्या होगा कि ये देखें, स्मॉल कैप्स का मतलब ये नहीं है कि हमारी राइटिंग जो है वो लोअर केस लेटर में चले जाएगी, मतलब स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल ABC जिसे बोलते हैं।
इसमें क्या होगा, हमारा साइज कम हो जाएगा, जो हमारे स्मॉल लेटर्स थे उनका साइज कम हो जाएगा, बट रहेंगे वो कैपिटल में ही। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में मैं आपको एक चीज़ मज़ीद लिख के दिखाती हूँ कि हमारे पास अक्सर इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इस तरह की लाइंस होती हैं जिसमें हम राइट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में आपको यूज़ करने के लिए एक लिख के दिखाती हूँ लाइन या कुछ वर्ड्स। जैसे हमारे पास है A2B प्लस B2। अब A2 और D2 इन दोनों में से हम जो 2 है इसको पावर में लाना चाह रहे हैं, मतलब A2B प्लस D2 लिखना चाह रहे हैं। इस पर हम सुपरस्क्रिप्ट जो है वो अप्लाई कर देंगे। देखिए जैसे ही हमने इस पर अप्लाई किया है तो वो हमारा जो है वो चला गया है पावर की शक्ल में। तो इसको इस तरह पावर्स बनाने के लिए, या इसी तरह अगर हम अपनी पावर्स जो है वो नीचे लाना चाह रहे हैं, यही स्क्वायर जो है इसको नीचे वाली साइड पे लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सेकंड नंबर वाला सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे, लाइक दिस। ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अंडरलाइन है। अंडरलाइन आपको पता है, सिंपल आपने यूज किया होगा कि हम कोई टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, उसके नीचे एक लाइन लाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से कर देंगे। उसके बाद हमारे पास स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक थ्रो में क्या होता है कि जैसे अंडरलाइन की लाइन नीचे आती है, स्ट्राइक थ्रो में कट लाइन बन जाती है, लाइक दिस। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।